हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के सेट 3 गैस पेपर के जो सेट 3 है उसके मोस्ट वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए, अगर आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं ना, आपके लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन गैस किया गया है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको झट से सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 बनाए हुए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लीज़ देख ले। इसका आज इस वीडियो में मैं ओनली वन सेट 3 का ही क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो देखिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है इसका कि जीवन बीमा को परिभाषित करें। जीवन बीमा, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जीवन बीमा क्या है, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो जीवन बीमा लिखेंगे, जीवन बीमा एक प्रकार की आर्थिक संरक्षण योजना है। जीवन बीमा पॉलिसीधारक को जिन परिस्थितियों के लिए बीमा करवाया गया हो उनमें निश्चित राशि देने की संविदा है। जीवन बीमा निर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ राशि जमा कराते हैं और समय पड़ने पर यह संस्था उन्हें सुविधा उपलब्ध कराती है। इनमें क्या होता है कि कुछ रुपया हम जमा कराते हैं, उसका एक समय फिक्स होता है, और जब कोई दुर्घटना वगैरह होता है तो क्या करते हैं, हम उस पैसा को फिर निकाल लेते हैं, या अगर समय पूरा हो जाता है तो जितना हमने उसका बाउंड किए हुए रहते हैं उतना हमको मिल जाता है। और इसके लिए क्या है, मृत्यु, असमर्थता, चोरी, दुर्घटनाओं और अन्य विपरीत विपत्तियों में सुरक्षा के लिए जीवन बीमा की विभिन्न योजनाएं ली जा सकती है। अब इसके आगे आप पॉइंट लिख सकते हैं कि बीमा के नियम पत्रों की पॉलिसी कहा जाता है। जो भी पॉलिसी लेता है उसे पॉलिसी धारक कहा जाता है। पॉलिसी धारक निगम को एक निर्धारक राशि देने का संकल्प करता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। यह प्रीमियम संस्था को नियमित समय पर दिया जाता है। इसके बदले बीमा निगम पॉलिसीधारक को मृत्यु विपत्ति के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पॉलिसीधारक को प्रीमियम का आयकर में छूट दी जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि इसका लाइन बाय लाइन अगर आप याद करें तो हमें नहीं लगता कि आप इसको याद कर पाएंगे, क्योंकि हम तो कंप्यूटर नहीं है ना, लेकिन हम क्या है, हम मनुष्य हैं, हम इसको सोच सकते हैं। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और कोशिश करें कि 1 से 2 लाइन आपको याद हो जाए, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपके कॉपी देखेंगे ना, सबसे पहले आपके हेडलाइन को देखेंगे। कम से कम अगर आप 2 लाइन याद कर लेते हैं ना, उसके बाद चाहे 5 नंबर का पूछे या 2 नंबर का पूछे, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने जितने सुने होंगे, जितने पढ़े होंगे ना, उसके बेस पर आपको लिखना है। क्योंकि हम मानव है तो हमको सोच सोच करके लिखना पड़ेगा। आप कोई कंप्यूटर नहीं है कि आप A to Z आप इसको छाप दोगे, लेकिन हाँ, अगर आप सुनेंगे तो इसमें से आपको मेन पॉइंट याद रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आप जो है ना क्वेश्चन को समझ करके अपने से खुद से लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट अपमार्जक क्या है, संक्षेप में बताएं। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर लिखेंगे कि डिटर्जेंट संश्लिष्ट कार्बन यौगिक है। इनका निर्माण संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। डिटर्जेंट में वे सभी गुण विद्यमान होते हैं जो वस्त्रों की स्वच्छ धुलाई के लिए आवश्यक होते हैं। डिटर्जेंट वे रासायनिक पदार्थ है जो आर्द्रता गुण, परिप्रेक्षण के गुण तथा एमल्सिफाइंग गुण से युक्त होते हैं। इन गुणों के कारण ही ये वस्त्र की स्वच्छ एवं सरल धुलाई के लिए उपयोगी होते हैं। डिटर्जेंट द्वारा हर प्रकार के जल से वस्त्र की धुलाई की जा सकती है। ये कठोर जल में भी अत्यधिक झाग उत्पन्न करते हैं। इसका वस्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। वस्त्रों की रचना, रंग आदि पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। डिटर्जेंट कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं तथा परिणाम स्वरूप सस्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। सिले सिलाए रेडीमेड वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि आज के युग में तैयार अर्थात सिले सिलाए वस्त्रों का व्यापक स्तर पर व्यापार हो रहा है। ये बड़े बड़े शोरूम में
से लेकर फुटपाथ पर सभी जगह मिले जाते हैं। सभी वर्ग के लोगों के लिए यह उचित मूल्य में उपलब्ध होते हैं। सिले सिलाए वस्त्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है बाह्य वस्त्र, दूसरा है अंतः वस्त्र। तो बाह्य वस्त्र में क्या, इन श्रेणी में निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे कार्य करने के वस्त्र हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, आराम के वस्त्र हो गया, खेल के वस्त्र हो गया, सूट हो गया, पेंट हो गया, स्त्रियों के सूट, ब्लाउजर, क्या है, ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन, कोट, स्कर्ट, शर्ट, जीन्स, टाई, नहाने के वस्त्र, ट्रक सूट इत्यादि। नेक्स्ट है कि अंतः वस्त्र, इस श्रेणी में निम्नलिखित प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे जर्सी हो गया, नीचे पहनने वाली पैंट हो गया, मोजे हो गया, स्टॉकिंग हो गया, ब्रा हो गया, पेंटी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय साधनों को लिखे, मानवीय साधनों को लिखे। तो लिखेंगे कि परिवार के उपलब्ध संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम है मानवीय संसाधन, दूसरा है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन सीमित होते हैं, परंतु अभ्यास और ज्ञान वृद्धि कर कुछ सीमा तक वृद्धि कर सकते हैं। मानवीय साधन के अंतर्गत परिवार सदस्यों की विशेष तथा समान योग्यताएं, रुचियां तथा समाज के प्रति प्राप्त शैक्षणिक स्वच्छता संबंधी सुविधाएं आती है। मानवीय साधन निम्नलिखित होते हैं। प्रथम है योग्यता, दूसरा है सची, तीसरा है ज्ञान, चौथा है कौशल, पांचवा है मनोवृत्ति और छठा है समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.5 ग्राम यानी कि 0.02 आउंस होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस यानी कि उद्धचेतक के निचले हिस्से से निकाला हुआ उभरा है और यह एक छोटे अस्थिमय गुहा यानी कि पर्यानिक में दृढ़तानिका रज्जु से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्वच्छता पर प्रकाश डाले, ग्रामीण गांव की स्वच्छता पर प्रकाश डाले। तो लिखेंगे खुले में शौच से मुक्ति तथा शुद्ध पेयजल की प्राप्ति ही ग्राम स्वच्छता का उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत अभियान में ग्रामीण स्वच्छता पर भी विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है, जैसे जल, थल, वायु तथा समस्त प्राकृतिक दशाएं, मैदान व अन्य जीव जंतु, घर, मोहल्ला, गांव, शहर, विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय आदि जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वो सभी क्या हो गया, पर्यावरण है कि नहीं है। नेक्स्ट है विनियोग को परिभाषित करें। विनियोग क्या है, तो विनियोग वह धन राशि है जो किसी संस्था व बैंक को सुरक्षित रखने तथा ब्याज कमाने के लिए दी जाती है। विनियोग भौतिक वस्तुओं के रूप में भी किया जा सकता है, जैसे जमीन खरीदना, ट्रैक्टर या फिर सोना खरीदना विनियोग सुरक्षा के कारणों से भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और उसमें आप और जोड़ सकते हैं कि जो धन एक अवधि में बचाया जाता है उसका विनियोग ब्याज प्राप्त करने में किया जा सकता है। विनियोग के निम्न माध्यम है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस हो गया, जीवन बीमा हो गया, शेयर बाजार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रेशे क्या है, यानी जो ईश्वर द्वारा दिया गया, जो प्राकृतिक से दिया गया है वो रेशा क्या है। तो लिखेंगे प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत वे सभी रेशा आते हैं जो प्राकृतिक में उपस्थित किसी न किसी वस्तु से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे से भी रेशे मिलते हैं, पशुओं से भी तथा नन्हे कीड़ों से भी। प्रत्येक वर्ग का रेशा अलग अलग ही रूप तथा गुण से परिपूर्णित रहता है। वनस्पतिक एवं खनिज रेशों के अतिरिक्त कुछ रेशे खनिज भी होते हैं। प्राचीन काल से प्रसिद्ध है कि राजा महाराजाओं के वस्त्र सोने चांदी के बने होते थे। आज भी वस्तुओं से सूत तैयार कर जारी, गोटा आदि बनाए जाते हैं, जिनका वस्त्रों के साज सज्जा में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रेशे के मुख्यतः 3 उप प्रकार होते हैं। प्रथम हो गया वनस्पतिक, दूसरा हो गया प्राणिज तथा तीसरा हो गया खनिज। प्रत्येक वर्ग में कई प्रकार
के रेशे सम्मिलित है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग सम्मिलित है, कई तो ऐसे हैं जिनका प्रयोग वस्त्र निर्माण में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े धोने की रासायनिक विधि क्या है। तो कपड़े धोने की रासायनिक विधि के अंतर्गत सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2 × CO3 का उपयोग किया जाता है। इस विधि में कपड़े के लगे दाग धब्बों पर उसका लेप लगा दिया जाता है तथा एक समय अंतराल पर कपड़े को रगड़ साफ कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG क्या है। तो इसका आंसर लिखेंगे BCG एक टीका है जो मुख्यतः यक्ष्मा यानी कि टीबी को रोकथाम के लिए लगाया जाता है। जिन देशों में यक्ष्मा प्रायः होता है उन देशों के शिशुओं को टीबी क्या है BCG का एक टीका जनन के जितना जल्दी हो सके लगाने की सलाह दी जाती है। BCG टीकाकरण केवल 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और वयस्कों के लिए NHC का सिफारिश की जाती है जिन्हें तपेदिक यानी कि टीबी पकड़ने के जोखिम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंदी क्या है। फफूंदी या कवच एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बन पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर हरिम रहित होते हैं और इनमें प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता को परिभाषित करें। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो प्राचीन समय में स्वच्छता से तात्पर्य केवल मानव के मल मूत्र से निष्कासन से था, परंतु वर्तमान समय में स्वच्छता का व्यापक अर्थ हो गया है मनुष्य के चारों ओर विद्यमान पर्यावरण यानी कि वातावरण जो कि रोग को फैलाने का कार्य करते हैं पर नियंत्रण रखना तथा स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार आयोजन को परिभाषित करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि भोजन के साथ भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ की मात्रा को आहार में इस तरह से सम्मिलित करना जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके तथा वे स्वस्थ एवं निरोग रहकर अपने अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता से कर सके आहार आयोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य स्वच्छता को परिभाषित करें। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे रिलेटेड है, आप घरों में इसका प्रयोग करते हैं, घरों में देखते हैं, इसलिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप कैसे कैसे करते हैं आप उसमें लिख देना है। आप भोजन बनाते हैं, स्वच्छता आप कैसे ध्यान देते हैं, हाँ आहार आयोजन, आहार को किस टाइप से आप समेट करके रखते हैं, कब कौन सा भोजन बनाते हैं, ये सबको ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो खाद्य स्वच्छता को परिभाषित करें तो लिखेंगे खाने के पदार्थ चाहे वो बाजार से आए या घर में उपजाया जाए उन्हें चाहे पका कर खाया जाए या बिना पकाए खाया जाए, हर हालत में उन्हें साफ करना जरूरी है। भोजन को पकाते परोसते व संग्रहित करते समय स्वच्छता के कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने से भोजन दूषित होने से बच सकता है। खाद्य स्वच्छता के निम्न नियम है। प्रथम है व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा है संचय व संग्रहण में स्वच्छता, तीसरा है रसोई में स्वच्छता, चौथा है भोजन पकाने व परोसने में स्वच्छता। आप सभी को इन सभी स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपात को परिभाषित करें। तो माता का दूध बच्चे के लिए एक सर्वोत्तम भोजन या आहार है। यह प्रकृति की अद्भुत देन है। माता के दूध में लगभग सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज तथा विटामिन उपस्थित रहते हैं। आरंभ में माता के दूध के स्थान पर पीला या प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ निकलता है जिसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसको पीने से शिशु की पाचन क्रिया मजबूत हो जाता है तथा इसे ग्रहण करने से शिशु कुछ रोगों से भी बच जाता है। स्तनपात से शिशु में सुख का भाव आता है तथा माता में भी एक प्रकार की मानसिक संतुष्टि आता है जिससे माँ में प्रेम का संचार होता है, माँ और बच्चे में प्रेम का संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचत को परिभाषित करें। बचत क्या है। तो पारिवारिक आय का वह अंश जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रखा जाए उसे बचत कहा जाता है। धन का वह अंश जो एक निश्चित अवधि में बनाया जाए वह
वह कुल आय तथा कुल व्यय का अंतर होता है। बचत बराबर हो जाता है आय माइनस खर्च। इसको आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। बचत क्या हुआ? धन बाद में व्यक्ति या परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यय किया जा सकता है। बचत को संकटकालीन पूंजी भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन करेगा संकटकालीन पूंजी किसे कहा जाता है? तो बचत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च लगाना यानी कि कड़ा करना को परिभाषित करें। तो स्टार्च का प्रयोग धुले वस्त्रों पर कलफ लगाकर उन पर कड़ापन लाने के लिए किया जाता है। स्टार्च का प्रयोग विशेष रूप से सूती वस्त्रों के लिए ही किया जाता है। सूती वस्त्र धोने पर लुजे से हो जाते हैं। स्टार्च के द्वारा विशेष वस्त्र के अनुरूप विभिन्न मात्रा में कड़ापन लाने से वस्त्र में ताजगी आती है और सुंदर जीवनमय लगते हैं। स्टार्च में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। पौधों की जड़, बीजों एवं कंदों से इसका संचयन और संग्रह करता है। चावल, गेहूं, मक्का आदि शकरकंद, मिश्री कंद, आरा रोट आदि में स्टार्च रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मानवीय संसाधन वे संसाधन, ऐसे लिखेंगे, वे संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होते हैं। इन संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, प्रथम मानवीय और दूसरा अमानवीय या भौतिक। मानवीय संसाधन वे हैं जो मानव से संबंधित है, जैसे ज्ञान, क्षमता, कुशलता, अभिरुचि, समय, शक्ति इत्यादि। अमानवीय संसाधनों का स्वरूप भौतिक होता है, जैसे रुपया, पैसा, खनिज एवं खाद्य पदार्थ, उपकरण, सुविधाएं, समुदाय, स्थान आदि। मानवीय एवं अमानवीय संसाधन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, वाहक चेक। इस चेक में प्राप्तकर्ता के सम्मुख अथवा वाहक लिखा जाता। इस चेक की राशि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आदेशक चेक। इस चेक पर अथवा वाहक शब्द काट कर अथवा आदेशक लिख दिया जाता है। इस चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और इसमें आप तीसरा पॉइंट है रेखांकित चेक। चेक 3 प्रकार के होते हैं ना। इस चेक की बाईं ओर से ऊपरी सिरे पर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाती। इस प्रकार के चेक की राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने होम साइंस के सेट 3 के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबको सॉल्व किए हैं। अब हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके अन्य महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, आप लोग जो है ना लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग लाइक क्या करें, लाइक से क्या होगा, मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, अगर हम आपके लिए नए नए कंटेंट बनाते हैं, अगर हम आपके लिए फ्री में पढ़ाते हैं, तो आपका तो एक दायित्व बनता है ना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और थोड़ा सा लाइक कर दे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।